एक बार आप लोग जोरदार नारा, जिनकी मूर्ति का अनावरण आज यहाँ पर हो रहा है, उनके लिए हम लोग एक बार जोरदार नारा लगाएं। शहीद नीरज चौधरी अमर रहे, शहीद नीरज चौधरी अमर रहे, शहीद नीरज चौधरी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं सबसे पहले इस मंच से शहीद नीरज चौधरी को नमन करता हूं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं उनके माता पिता को भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि आज उनकी माता भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उस माता को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। और आज यह सपूत ने अपनी जिंदगी का परवाह नहीं करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी बलिदान हुए। ऐसे सपूत को मैं बार बार नमन और वंदन करता हूं। आज शहीद नीरज चौधरी के यह गांव आज एक अमिट छाप छोड़ गया। आज एक ऐतिहासिक क्षण है, आज एक ऐतिहासिक दिन है इस कजरा गांव के लिए। आज का दिन एक इतिहास के पन्नों में इस गांव के एक एक बच्चों के, इस गांव ग्रामीण इलाकों के दिमाग में आज का यह दिन एक अमर गाथा के रूप में, एक इतिहास के पन्नों में हर लोगों के दिल और दिमाग में आज एक यादगार क्षण के रूप में सबके बीच में रहेगा। मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं अपने लोकप्रिय सांसद को, जिन्होंने इस शहीद नीरज चौधरी के मूर्ति का आज अनावरण करने का काम कर रहे हैं। और इस सड़क जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में इस गांव में था, चलने के लिए स्थिति इतना खराब था, लेकिन उसकी भी इन्होंने चिंता किए। मुझे नहीं लगता है कि 2-4 साल ये सड़क बन भी सकता था, क्योंकि आप समझ सकते हैं सरकार की जो हालत है। लेकिन इसको भी हमारे सांसद जी ने चिंता किए और आज इनकी मूर्ति के साथ साथ, प्रतिमा के साथ साथ आज सड़क भी बनकर तैयार है, जिनका आज उद्घाटन हमारे सांसद जी के कर कमलों के द्वारा होना है। मित्रों, जब इनकी शहादत की जब सूचना मिला, संदेश आया कि शहीद नीरज चौधरी इस देश की रक्षा के लिए अमर हो गए, अमर शहीद हो गए, और जब उनकी शव यात्रा यहां से 10 किलोमीटर दूर से जो प्रारंभ हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल्पना नहीं होगा, हजारों की संख्या में शव यात्रा में लोग शामिल थे। और जो गांव के ग्रामीण जो घर घर से निकलकर जो इनको आश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, उस दिन लग रहा था कि यह शहीद नीरज चौधरी एक घर का बेटा नहीं, एक गांव का बेटा नहीं, यह देश का बेटा है और पूरा देश की जनता इनको आश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह हम सबके लिए गर्व का विषय था, गर्व का क्षण था। मित्रों, ऐसा सपूत होना सब माता पिता के लिए गर्व की बात है। आज जो कजरा गांव, हमको नहीं लगता कि जो, चूंकि अगल बगल के लोग हम लोग जानते हैं कि कजरा गांव है, लेकिन शहीद नीरज चौधरी ने दिखाया पूरे देश में कि कजरा गांव के जन्म लेने वाले सपूत का आज इस देश के लिए बलिदान हो गया, सब शहीद हो गया। यह कम बड़ा विषय नहीं है। हर माता पिता, हर भाई बहन यह चाहते हैं कि ऐसा सपूत पैदा हो और देश के लिए, आजादी के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़े और देश के लिए कुछ करे, अपने समाज के लिए कुछ करे, अपने गांव के लिए कुछ करे। ऐसा अमिट छाप छोड़ने की आवश्यकता है और शहीद नीरज चौधरी से प्रेरणा लेना चाहिए। मैं शहीद होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि हर एक युवा साथियों को यह सोचना चाहिए कि हम समाज के लिए एक सार्थक प्रयास करें, समाज के, राष्ट्र के निर्माण में मेरा एक अच्छा योगदान रहे कि एक राष्ट्र निर्माण, एक देश का निर्माण में, एक राज्य के निर्माण में, एक ग्राम के निर्माण में मेरा एक अभूतपूर्व योगदान रहे। इस दिशा में हम युवा साथियों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। और हम सबों के बीच, क्योंकि हमारे सांसद महोदय हैं, उनका आज हम लोगों को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और आज इस अनावरण के इस समारोह में हम लोग आए हुए हैं। हमारे सांसद जी ने
जैसे ही इनका शहीद होने की खबर फैला, सांसद महोदय से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे फोन पर ही कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषणा कर दीजिए कि शहीद नीरज चौधरी का प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी और सांसद निशिकांत दुबे जी बनाएंगे, यह आप घोषणा कर दीजिए। और आज इसका सामने यह सत्य प्रतीत होता हुआ आपके सामने है। हमारे सांसद जो घोषणा करते हैं, जो यह कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत लोग आए, बड़े बड़े नेता आए, घोषणा भी किए। आप सब जानते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं इस मंच से, लेकिन आज उसका घोषणा कहां चला गया और हमारे माननीय सांसद ने जो घोषणा किया आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए आज आपके सामने जो आज मूर्ति का अनावरण हमारे सांसद जी के कर कमलों के द्वारा हो रहा है, इनको धन्यवाद और आपके तरफ से मैं शुभकामना देता हूं। और आप इनका एक करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें कि ऐसे सांसद हम लोगों के साथ हमेशा रहे। और हम सबका यह सौभाग्य है कि ऐसे सांसद हमारे बीच हैं। ऐसे सांसद हैं जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में इनका जब ये बोलते हैं, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए जब ये बोलते हैं तो पूरा दुनिया सुनती है, ठहर जाती है। और इनके जो कार्यक्रम है, कार्यशैली है, चाहे वह विकास के लिए हो, क्षेत्र के विकास के लिए हो, क्षेत्र की समस्या के लिए हो, चाहे वो राष्ट्र की समस्या के लिए हो, ये हमेशा संसद में बोलते हैं। ऐसे सांसद पर हम सबको गर्व है, हम सबको पूरा भरोसा है। और आने वाले समय में मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ऐसा सांसद हम सबको बार बार चाहिए, हर बार चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम।